अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। गिवन इम्प्लिसिटी जो है उसका डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना अगर एग्जिस्ट करता है इन केसेस के अंदर। तो पहला सवाल वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना चाहो तो ले कर लो, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हो, डी अपॉन डी एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ वैसे ही 0 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर साइन वाई आ जाएगा हमारे पास। तो ये तीनों के साथ अप्लाई हो गया। अब इनका डेरिवेटिव ले लेंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही रह गया। एक्स और वाई का डेरिवेटिव देना है। अब एक्स और वाई जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक यू है और एक वी है। इन दोनों का डेरिवेटिव किस तरीके से आप सॉल्व करोगे वो देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, यू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ऐसे ही आ जाएगा, यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, यू ऐसे ही आ जाएगा, वी का डेरिवेटिव लेंगे तो बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, साइन वाई। साइन वाई या किसी भी साइन थीटा का जब भी आप डेरिवेटिव लोगे तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देखते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेटिव आएगा। माइनस अपनी जगह पे आ गया, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कभी भी हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं फर्स्ट करो डेरिवेटिव ले रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सही है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मतलब जो भी एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव एक बार लेकर देखना पड़ता है। तो साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है कॉज एक्स ही होता है। इसी तरीके से साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। लेकिन जब हम कहीं और जाएंगे तो उसमें डेरिवेटिव में फ़र्क पड़ेगा। जैसे वाई का डेरिवेटिव लेना है, अब साइन वाई का डेरिवेटिव होता क्या है, साइन वाई का डेरिवेटिव होता क्या है, कॉस वाई होता है। तो ये मैंने कॉस वाई तो लिख दिया, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स भी लेना पड़ेगा। और बॉक्स क्या है यहाँ पर, जो एंगल जो है वो क्या है हमारे पास, वाई है। विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज देंगे। जैसे ये माइनस वाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। सही है। और बाकी डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें ये आ गया इधर, ये आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सब में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा था, ये एक तरफ आ गया। अब क्या करेंगे उनको देखो। अच्छा, इन सब में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ये ले लिया मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, क्योंकि वैल्यू हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की मालूम करनी है इसके अंदर। अगर पॉसिबल है तो डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे क्या करना है, मालूम करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को अकेला करना पड़ेगा। जब मैंने इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया बच गया एक्स, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया बच गया, एक मिनट, कॉस वाई। सही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, वाई। 1 प्लस एक्स माइनस कॉस वाई हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, बच गया। क्या चीज़ बची, सिर्फ वाई बच गया। ये पूरी चीज़ यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ क्या बच गया, वाई 1 प्लस एक्स माइनस कॉस वाई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, इसमें वैल्यू दी है वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डी अपॉन डी एक्स पूरे के ऊपर अप्लाई होगा, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, एज इट इज आ जाएगा। अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर लिखते हैं, ये कोफिशिएंट है बाहर लिखते हैं, और जो भी चीज़ वेरिएबल होती है उसको हम अंदर लिख देते हैं। प्लस की साइन आ गई, 2 लिखा, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा। अच्छा, क्या हो रहा है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स से कैंसिल हो नहीं सकता, ऐसे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ क्या है, पावर आ गई।
पावर सामने, पावर में से एक माइनस, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, ये पूरी चीज़ हमारे पास बच गई। अब इन दो चीज़ें ही बची हैं, इन दोनों के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, दोनों में आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, बचेगा पहले वाले के साथ 3y², दूसरे वाले के साथ बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये पूरी चीज़ जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई ना, हमारे पास कुछ बचा नहीं था, एक चीज़ ये बची थी हमारे पास +2, ये चीज़ हमारे पास क्या बची थी, +2 बचा था, ये भी यहाँ मेंशन करो। अच्छा, ये +2 हमारे पास बचा था, लेकिन ये जो है कॉमन नहीं आया, ये थोड़ा सा यहाँ से हटाओ, यहाँ +2 आ गया इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन नहीं आया, तो ये +2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये +2 वहाँ जाकर -2 हो गया, 3y² -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 अपॉन 3y² -3, ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं इसका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। ये इसका आंसर आ रहा है, सही है। तरीके से इसका ये तीसरा सवाल दिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये पूरी चीज़ के साथ अप्लाई हो जाएगा, x² + y² + 4x + 6y -12 इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, क्योंकि दोनों तरफ अप्लाई करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स आ गया, सबके साथ अलग अलग अप्लाई करते जाओ। पहले आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x², फिर आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y², फिर आएगा 4 डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, फिर आएगा 6 डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, और फिर माइनस का डी अपॉन डी एक्स ऑफ 12, और यहाँ किसी भी डेरिवेटिव का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, पावर सामने, पावर में से एक माइनस, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव, तो ये तो इस चीज़ का हो गया। इसमें क्या होगा, पावर सामने, पावर में से एक माइनस, बेस का एक बार फिर डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, ये कैंसिल हो नहीं सकता, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे ही आंसर में आ जाएगा। ये कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पर भी 0 आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 2 -1 है, तो x की पावर क्या बच जाएगी, सिर्फ 1 बच जाएगी। ये बचेगा 2 की पावर 2 -1, सिर्फ y बच जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको एक तरफ रख लो, और जिसमें नहीं आ रहा उनको दूसरी तरफ भेज दो। सिंपल कॉन्सेप्ट यही वाला अप्लाई हमेशा करते जाओ, गलती कभी होगी नहीं। ये -2x और -4 हो गया उधर जाकर। यहाँ जो चीज़ें बची वो क्या बचा, एक बचा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक चीज़ बची हमारे पास 6 डी वाई अपॉन डी एक्स। इन दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, सही। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा x + 2। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, 2y बचा और 6 बच गया। ये 2y + 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2x + 2 और डिवाइडेड बाय 2y + 6। यहाँ बचा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ, -2 यहीं पर रहा, x + 2 यहीं पर रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, y + 3। जब भी 2 कॉमन लूँगा तो 2 कॉमन आ गया, 2 3 6 होता 3 बच गया। इस 2 से वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का इसका आंसर आ गया, जो कि क्या है, -x + 2 अपॉन y + 3। चाहे वो, अब सवाल के अंदर जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, अब वो अपने हिसाब से उन्होंने आंसर दिया होगा, आप माइनस मल्टीप्लाई करके आंसर दिया होगा, या माइनस नीचे से कॉमन ले लिया होगा, तो वो अलग अलग किस्म के आंसर्स होते हैं, तो वो आप खुद ही कर सकते हो एक स्टेप। मैं यहाँ तक ले आया हूँ, आप बुक में आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है इसका, सही है, खत्म।